अस्सलामुअलैकुम एंड गुड इवनिंग माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा दोस्तों, जब हम B1 लेजन जो टेक्स्ट पढ़ रहे होते हैं ना, उसमें हमें समटाइम उस पैराग्राफ की बिल्कुल समझ नहीं आ रही होती। उसकी एक सबसे बड़ी वजह कि हमारी वोकेबलरी का बहुत ही कम होना है। ठीक है, तो आज से हम इंशाल्लाह ताला स्पेशली वो वोकेबलरी के अल्फाज सीखेंगे जो बे आइंस के लेजन में आते हैं। सही है, तो दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड्स। ठीक है, इसलिए आपको इनके लिए जानना और सीखना बेहद ज़रूरी है, ताकि कल को आप जब लेजन करें, चाहे वो टेल्क है, गोइटे है या डेटे जेड है, आपको उसमें बहुत ज़्यादा आसानी हो। ठीक है। अच्छा, ये बताएं कि इश्तिहार को जर्मन जुबान में क्या कहते हैं। ठीक है, अक्सर अब लिखा होता है ना, वो जो आप ईमेल पढ़ रहे होते हैं उसमें कि मैंने आपका ये इश्तिहार पढ़ा है, ये है वो है। इश्तिहार लफ्ज़ अक्सर आपको बेआइंस के लेजर में देखने को मिलता है। क्या कहते हैं उसको? उसको कहते हैं अनसाइगे। क्या बोलते हैं इश्तिहार को? उसका आर्टिकल भी साथ लिखा जाएगा, दी अनसाइगे बोलते हैं उसको। ठीक है, अनसाइगे। ठीक है, दी अनसाइगे कहते हैं इश्तिहार को। ठीक है, दी अनसाइगे इश्तिहार को कहते हैं। अच्छा, उसके बाद है पेशकश या ऑफर या पेशकश को जर्मन जुबान में क्या कहते हैं? पता है आपको? ये सारे बहुत, मैं कह रहा हूं सिर्फ ये कहने के ये वो अल्फाज लिए गए हैं जो कि लेजन में आते ही आते हैं। ठीक है, 10 अंगेबोट क्या बोलते हैं? 10 आर्टिकल है अंगेबोट। ठीक है, द अंगेबोट, ये लफ्ज आपको ऑलरेडी आता भी है। ठीक है, पेश का मतलब ऑफर या पेशकश, 10 अंगेबोट। अच्छा, रजिस्ट्रेशन को क्या कहते हैं जर्मन जुबान में? है रजिस्ट्रेशन। ठीक है, रजिस्ट्रेशन को जर्मन जुबान में कहते हैं अनमेल्डुंग, और इसका आर्टिकल दी है। ठीक है, इसको बोलते हैं दी अनमेल्डुंग। ये मैं लिख देता हूं आपके सामने। अन है, अन noch einmal bitte, अनमेल्डुंग है। अनमेल्डुंग का मतलब होता है रजिस्ट्रेशन। ठीक है। अच्छा, उसके बाद है, हाँ अगला लफज, सारे लफज मैंने कहा ना बड़े इंपॉर्टेंट है। अगला लफज है कि वो, ये तो हो गया ना। ठीक है, अनबिल्डिंग के बाद है तालीम या पेशा, आउस बिल्डिंग एक लफज है। ठीक है, ये भी बोला जाता है, यानी कि जो हुनर आपने सीख रहे होते हैं या टेक्निकल जो काम होते हैं, तालीम होती है, उसको कहते हैं दी आउस बिल्डिंग। है, क्या कहते हैं उसको? दी उसका आर्टिकल है और आउस बिल्डिंग। ठीक है, हाउस बिल्डिंग कहते हैं उसको। ठीक है, ओके। उसके बाद अगला लफज है मुलाजमत की दरख्वास्त। ठीक है, जो दरख्वास्त होती है उसको बोलते हैं दी बेवेरबुंग। है, ये लफज भी नोट कर लें। दी आर्टिकल इसका और इसका है बेवेरबुंग। ठीक है, बेवेरबुंग। ओके, दरख्वास्त मुलाजमत, बेवेरबुंग इसे बोलते हैं। ठीक है, ओके। अच्छा, उसके बाद अगला लफज है कि शोबा या इलाका। जो शोबा जो होता है, मैं इस शोबे में काम करता हूं, ये शोबा जो होता है उसको जर्मन जुबान में कहते हैं देयर बेराइश। ठीक है, क्या कहते हैं? देयर बेराइश। ठीक है, बेराइश, शोबा या इलाका जो होता है उसको बोलते हैं देयर बेराइश। ठीक है, ओके। उसके बाद पेशा जो होता है, पेशा है, हाँ जी, ओके, उसको जर्मन जुबान में बोलते हैं बेरूफ। उसका आर्टिकल देर है, देयर बेरूफ। ठीक है, देयर बेरूफ कहते हैं पेशे को। ठीक है, ओके। उसके बाद अगला लफज है तजर्बा या एक्सपीरियंस को जर्मन जुबान में बोलते हैं दी एरफारुंग। ठीक है, दी एरफारुंग। ठीक है, दी एरफारुंग है, एक्सपीरियंस या तजर्बे को बोलते हैं दी एरफारुंग। ठीक है, उसके बाद जो अगला लफज है वाकया है, एराइगनिस। ये लफ्ज भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 10 एराइगनिस बोलते हैं इसको। ठीक है, 10। ठीक है जी, एराइगनिस। ठीक है, एराइगनिस। ओके, एराइगनिस। ठीक है, एराइगनिस बोलते हैं उसको। ठीक है, वाक्य को। ओके, उसके बाद है इरगिबनिस, नतीजा है, जो रिजल्ट होता है उसको बोलते हैं जर्मन जुबान में इरगिबनिस। 10 इरगिबनिस, ये बड़ा इंपॉर्टेंट लफ्ज है। ठीक है, 10 एरगेबनिस। एरगेबनिस कहते हैं रिजल्ट को या नतीजे को। ठीक है, 10 एरगेबनिस। ओके, उसके बाद है जो मालूमात या इंफॉर्मेशन को जर्मन जुबान में कहते हैं दी इंफॉर्मेशन। क्या बोलते हैं? दी इंफॉर्मेशन। ठीक है, दी इंफॉर्मेशन मालूमात को कहते हैं। ठीक है, ओके।
तो ये जो लफ्ज आगे मजीद पढ़ते हैं कुछ नए, लेकिन ये जो पढ़े हैं एक दफा इनमें से दोबारा गो थ्रू हो जाएं, ठीक है। दी अनसाइगे इश्तिहार को कहते हैं। 10 अंगेबोट किसको कहते हैं? ऑफर या पेशकश को कहते हैं। दी अनमेल्डुंग रजिस्ट्रेशन को कहते हैं। दी आउसबिल्डुंग टेक्निकल जो तालीम होती है उसे बोलते हैं, ठीक है। दी बेवेरबुंग क्या कहते हैं? दरख्वास्त मुलाजमत को कहते हैं, ठीक है। देयर बेराइश, बेराइश कहते हैं इलाके को, वो इलाका या शोबा जो होता है उसे बोलते हैं, ठीक है। देयर बेरूफ, बेरूफ कहते हैं पेशे को, ठीक है। उसके बाद है दी इरफारुंग, है इरफारुंग कहते हैं उसको तजर्बे को, एक्सपीरियंस को, ठीक है। 10 एराइगनिस, ठीक है, एराइगनिस कहते हैं उस वाकया, जो वाकया है उसको बोलते हैं 10 एराइगनिस वाकया, ठीक है, जो वाकया होता है उसे बोलते हैं। 10 एरगेबनिस, एरगेबनिस कहते हैं नतीजे को, नतीजा जो होता है, रिजल्ट जो होता है, ठीक है। उसके बाद है दी इंफॉर्मेशन, है दी इंफॉर्मेशन का मतलब होता है मालूमात या इंफॉर्मेशन, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगला लफ्ज है जो मौका या इम्कान को जर्मन जुबान में क्या कहते हैं? मौका या इम्कान को है दी म्यूगलिशकाइट, है क्या कहते हैं उस मौके या इम्कान को? दी म्यूगलिशकाइट, म्यूगलिशकाइट है दी म्यूगलिशकाइट, दी म्यूगलिशकाइट मौका या इम्कान को कहते हैं, ठीक है। उसके बाद है मैसेज या पैगाम, पैगाम या खबर को, है पैगाम या खबर को जर्मन जुबान में कहते हैं दी नाखरिश्त, क्या कहते हैं? दी नाखरिश्त, ठीक है। नाखरिश्त कहते हैं पैगाम या मैसेज को या खबर को, दी नाखरिश्त, ठीक है, ओके। उसके बाद अगला लफ्ज है राय, ओपिनियन, ठीक है। दी माइनुंग, क्या बोलते हैं उसको? दी माइनुंग, ठीक है, माइनुंग है, माइनुंग है जो ओपिनियन या राय होती है उसको बोलते हैं, ठीक है, ओके। उसके बाद है सफर को, सफर को जर्मन जुबान में कहते हैं दी राइजे, क्या कहते हैं? दी राइजे, राइजे सफर को कहते हैं दी राइजे, ठीक है, गुड। और हाँ, रिजर्वेशन जो बुकिंग जो होती है या रिजर्वेशन जो होती है उसको जर्मन जुबान में क्या कहते हैं? हैं दी रेज़ेवीरुंग, क्या कहते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट लफ्ज है दी रेज़ेवीरुंग, वीरुंग, दी रेज़ेवीरुंग, ठीक है। दी रेज़ेवीरुंग कहते हैं जो आपने बुकिंग की होती है, ठीक है। उसके बाद है सर्विस, जो खिदमत या सर्विस को जर्मन जुबान में भी सर्विस ही कहते हैं। देर उसका आर्टिकल है, देर सर्विस, ठीक है, देयर सर्विस, ओके, देयर सर्विस, ठीक है, खिदमत को या जो है सर्विस को ही कहते हैं, ठीक है, ओके। सूरत हाल को क्या कहते हैं? सिचुएशन को क्या कहते हैं? दी सिचुएशन, ठीक है, दी सिचुएशन कहते हैं, क्या कहते हैं? दी सिचुएशन, ठीक है, दी सिचुएशन है, दी सिचुएशन, ठीक है, दी सिचुएशन कहते हैं सूरत हाल को, ठीक है। अगला लफ्ज भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मुलाजमत की जगह, जो मुलाजमत की जगह होती है उसको क्या कहते हैं? दी स्टेले, क्या कहते हैं? दी इसका आर्टिकल है, दी स्टेले, दी स्टेले काम की जगह है, मुलाजमत की जगह या काम की जगह जो मर्जी कह रहे हैं, ठीक है, स्टेले, ठीक है, स्टेले कहते हैं, ओके, जो काम की जगह है या मुलाजमत की जगह है उसको बोलते हैं दी स्टेले, ओके। अच्छा, उसके बाद अगला लफ्ज भी है बहुत इंपॉर्टेंट, शिरकत, दी ठाइल नाम है, दी ठाइल नाम है, बहुत इंपॉर्टेंट लफ्ज है, दी ठाइल नाम है, ठीक है, दी ठाइल नाम है, शिरकत को कहते हैं शिरकत, ठीक है, ओके, दी ठाइल नाम है, शिरकत, ठीक है। अच्छा, उसके बाद यहां अगला लफ्ज है कि ये कौन सा है जी? हाँ जी, मुलाकात, वक्त मुलाकात का वक्त, जो मुझे तो आपको वैसे आता भी होगा, दे टर्मीन है, टर्मीन कहते हैं, देयर टर्मीन है, टर्मीन कहते हैं मुलाकात का वक्त, जो टर्मीन होती है अपॉइंटमेंट कहते हैं उसको, ठीक है। उसके बाद है कंपनी, जो कंपनी होती है, एक तो दी फिर्मा भी कहते हैं, लेकिन एक और लफ्ज जो B1 में बोला जाता है दी उंटरनेमन, ठीक है, दी उंटरनेमन भी कहते हैं कंपनी को, ठीक है, दी उंटरनेमन, ठीक है, ये भी याद कर रहे हैं, दी उंटरनेमन कंपनी को कहते हैं, ओके। फिर्मा भी बोलते हैं लेकिन दी उंटरनेमन भी बोलते हैं, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद अगला लफ्ज है क्लास को, देर उंटरिस्ट, ठीक है, आप जिसे कहते हैं क्लास 9 बजे होती है, देर उंटरिस्ट बेगिट 9 उवर, ठीक है, जो क्लास होती है उसको बोलते हैं उंटरिस्ट, उसका आर्टिकल देर है, देर उंटरिस्ट, ठीक है, देर उंटरिस्ट है, देर उंटरिस्ट, ओके।
उसके बाद अगला लफ्ज भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो तकरीब होती है, तकरीब है, जो फंक्शन होता है उसको क्या कहते हैं जर्मन जुबान में? दी फिर अनस्टाल्टुंग। दी उसका आर्टिकल है, दी, ठीक है, फिर अनस्टाल्टुंग, ठीक है, ये बनेगा उसका है, दी फिर अनस्टाल्टुंग, दी फिर अनस्टाल्टुंग। ओके, ये बनता है जो प्रोग्राम जो होता है उसको कहते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है ट्रैफिक। ट्रैफिक को जर्मन जुबान में क्या कहते हैं? पता है ट्रैफिक को जर्मन जुबान में कहते हैं, क्या कहते हैं? देयर फिकेयर, ठीक है, क्या बोलते हैं उसको? देयर फिकेयर, फिकेयर, ओके, देयर फिकेयर, ट्रैफिक को बोलते हैं, ठीक है, ओके। उसके बाद है मुआहदा, जो कॉन्ट्रैक्ट होता है उसको जर्मन जुबान में बोलते हैं दे फेट्राग, ठीक है, क्या बोलते हैं? देयर फेट्राग, फेट्राग, ओके, दे फेट्राग है, दे फेट्राग, जो कॉन्ट्रैक्ट होता है, जो मुआहदा होता है। अच्छा, उसके बाद है फायदा। फायदे को जर्मन जुबान में कहते हैं देयर फोर्टाइल, क्या कहते हैं? देयर, फायदा जो होता है उसको जर्मन जुबान में बोलते हैं देयर फोर्टाइल, फोर्टाइल बोलते हैं, देयर फोर्टाइल, फायदे को बोलते हैं, ठीक है, ओके, गुड, सही है। तो बहरहाल ये कुछ इंपॉर्टेंट लफ्ज थे, काफी इंपॉर्टेंट, जैसे मैंने बताया, जो कि मैंने आपके साथ सारे शेयर कर दिए हैं, तो प्लीज आप इनको याद कर लें। तकरीबन ये 30 लफ्ज मैंने आपके साथ शेयर किए हैं, ठीक है। तो इंशाल्लाह मेरी कोशिश होगी कि रोजाना मजीद इस तरह के जो लफ्ज हैं, वोकैबुलरी के अल्फाज जो स्पेशली खास तौर पे जो B1 लेजन में हमें चाहिए, ठीक है, वो आपके साथ शेयर किए जाएंगे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, एंड बिफोर गोइंग फॉर अपकमिंग इंपॉर्टेंट लेसन्स, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, ऑलवेज बी हैप्पी एंड हैव अ वेरी नाइस टाइम डियर फ्रेंड्स।